समाज में बांझपन के बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। पहली गलत धारणाएं तो यह है कि बांझपन सिर्फ औरत की वजह से ही होता है, और दूसरी गलत धारणा है अगर टेस्ट ट्यूब बेबी करने कोई जाता है तो वो समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी अपना नहीं होता है, और इसी तरह इसमें सिर्फ औरत को दोषी माना जाता है और इस वजह से इस औरत को मनहूस समझा जाता है। किसी शुभ कार्य में उसे आने नहीं देते, घर के लोग सास ससुर उसे मारतोड़ करते हैं और इस तरह शारीरिक और मानसिक रूप से वो औरत बहुत परेशान हो जाती है। कभी कभी तो इलाज के बहाने अंधविश्वास रखकर कहीं बुआबाजी, कहीं अंधश्रद्धा यहाँ तक जाती है और बहुत सारे चित्र विचित्र ऐसे प्रयोग किए जाते हैं उस स्त्री के ऊपर। इसमें उस आदमी के ऊपर कोई प्रयोग किया नहीं जाता, सिर्फ औरत पे ही किया जाता है और इस तरह इस औरत को मनहूस समझा जाता है और वो औरत शारीरिक से भी और मानसिक तरीके से भी बहुत विकलांग हो जाती है और इसी वजह से कभी कभी वो खुदकुशी करने के यहाँ तक जाती है, या फिर हस्बैंड दूसरी कोई शादी कर लिया या फिर तलाक हो गया तो वो खुदकुशी करती है, या फिर घर के लोग अगर ये औरत बहुत ही बीच में टांग अड़ा रही है ऐसा लगता है तो उसका खून तक कर सकते हैं। समाज में आपने पेपर में देखा होगा बहुत सारे ऐसे वारदातें, बहुत सारे घटनाएं घटती हैं, पेपर में आप देखते हैं। इस बांझपन का इलाज मॉडर्न टेक्निक के जरिए जैसा कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, IVF है, इससे किया जा सकता है। समाज के इस अभागी औरतों का दर्द कम करने के लिए मैं और डॉक्टर रजिया ने 2000 साल में लातूर में केजन टेस्ट ट्यूब बेबी शुरू किया था और हमने ये लोगों का दर्द मिटाने का कार्य जारी रखा था। समाज के इस बांझ और अभागी औरतों के दर्द को मिटाने के लिए मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर रजिया ने बहुत सारे मार्गदर्शन और समुपदेशन का कार्य किया है। यहाँ सबसे पहले तो मैं सभी तमाम लातूर के हमारे जो पेशेंट है उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो इसलिए कि जब 20 साल पहले मेरे हस्बैंड डॉक्टर आमिर शेख और हमने जब डिसीजन लिया लातूर आना है तो वो इतना चैलेंजिंग था, क्योंकि लातूर जैसे ग्रामीण पूरा एरिया था, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है ये पता ही नहीं था लोगों को। सिर्फ अपने को बच्चा नहीं होता है, अपने को बांझपन है और फिर थोड़ा सा इलाज करना है, एक तो घर में बैठना है बिना बच्चों के या फिर दूसरी शादी करना है, इतना ही मालूम था यहाँ के लोगों को। लेकिन जब 20 साल पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए इनफर्टिलिटी यहाँ पे, तो मुझे सचमुच बहुत दिक्कत गई फ्रैंकली स्पीकिंग, कि यहाँ पे इनको टेस्ट ट्यूब बेबी पता नहीं था। टेस्ट ट्यूब बेबी इनको सिर्फ स्कूल में पता था कि टेस्ट ट्यूब क्या रहता है, परीक्षा नली ये मालूम था, उसमें बच्चा कैसा रहता है ये उनको बहुत आश्चर्य रहता था। तो मुझे जो है बेसिक लेवल से बोलते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से, वैसा मुझे सबको बताना पड़ा। तो मैं क्या करती थी, फिर ये जो आंगनवाड़ी के जो मीटिंग्स वगैरह होते थे ग्रामीण विभाग में, वहाँ मैं खुद जाती थी, खुद जाके मैं लोगों को, औरतों को इकट्ठा करके समझाती थी। तो आंगनवाड़ी सेविका है या फिर PSC के जो सिस्टर लोग हैं, निम लोग हैं, उनके पास जाती थी, सब लोगों को, औरतों को इकट्ठा करती थी और उनको समझाती थी जो बांझपन क्या चीज़ होती है। अच्छा, बांझपन होने के बाद उसके ऊपर का जो हाईएस्ट इलाज है, जो कि हम बॉम्बे पुणे सब करते हैं, वो हमारे पास है। तो किस तरह से होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, आपका खुद का बच्चा हम किस तरह से तैयार करते हैं, आपके जिस्म के बाहर तैयार करते हैं, फिर आपके आप पेट में डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने हम पे यकीन किया, हम पे भरोसा किया, विश्वास किया, और हमको भी अल्लाह का, आप सब पेशेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमसे भरोसा किया और उनके घर में ये दीप जल गए, उनके घर में बच्चे पैदा हो गए, उनका वंश आगे चला, उनके ये औरतों के ऊपर बांझपन का जो शाप था वो निकल गया। ये कहना चाहूँगी हमारे समस्त जो बांझ महिला है, मेरी बहनें हैं, मेरी माता है, जो भी है, आपका जो ये दर्द है, आप बांझ है, ये है, इससे आप डरो मत, आप आगे आओ, हमसे बात करो। वेरी नाइस। ये अभी ये बहुत साइंस आगे जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि इतना साइंस आगे जा चुका है कि हम आपके बच्चे तैयार करके फ्रिज में 8-8, 10-10 साल भी रख सकते हैं, इतना साइंस आगे गया है। आपका किसी भी तरह का बांझपन हो, आपके हो या क्या आपके हस्बैंड में हो, आप शर्माओ मत, आप आगे आओ और इसका फ़ायदा उठाओ। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ है, आप हमको सेवा का आप मौका दीजिए। बस मेरी यही आप सबसे
विनती है। और मैं और मेरे पति की यही कामना है, हमेशा रहेगी भी, कि आखिरी सांस तक जो है हम लोग ये बांझपन का जो शाप है वो निकालें यहाँ से भी टूटे न कहीं, गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दुर्भाग्य से आज डॉक्टर रज़िया मैडम हमारे बीच नहीं, लेकिन मैडम का इस बांझपन के लिए जो कार्य करने का संकल्प था, उस संकल्प को हम भी हमारे आखिरी सांस तक चलाते रहेंगे। और इसी का एक हिस्सा समझकर हम हमारे पेशेंट का समुपदेशन यूट्यूब चैनल या फिर कुछ स्लाइड्स या प्रोजेक्टर, कुछ गांव में शिविर, इसके ज़रिए हम करते रहेंगे और ये मिशन हम हमेशा के लिए चालू रखेंगे।